जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर नारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद
गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे राधे
बरसाने वाले राधे। राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाले राधे। बोलो राधे 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 जतिपुरा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे दान घाटी में राधे राधे संकर्षण कुंड में राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे कुचरी का लोटा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे ग्वाल पोखरा राधे हरि गोकुल में राधे राधे रमण रिधि में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे विपुलेश्वर महादेव राधे राधे गंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। और राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे सुमरत गाँव में राधे राधे काली जहाँ पर राधे राधे पान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुमन गली में राधे राधे कुंज सेवा में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे सिंगार घाट में राधे राधे चीर घाट में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे निधि वन में राधे राधे वंशी वट में राधे राधे ज्ञान गोदरी राधे राधे ब्रह्मा कुंड में राधे अटल वन में राधे राधे निहर वन में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे वेणुकोप में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे झूलन वन में राधे राधे पांडिर वन में राधे राधे मधुवन में राधे राधे सूर्य घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे बिहार घाट में राधे राधे अंधेर घाट में राधे राधे पानी घाट में राधे केली कदम में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्मभूमि में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे स्वामी घाट में राधे राधे माधु कुंड में राधे राधे अपूर्व वन में राधे राधे ताल वन में राधे राधे कुमुद वन में राधे राधे कड़िया जी में राधे राधे बड़ाई गांव में राधे राधे करुण गोविंद में राधे राधे केसरी गांव में राधे राधे बौला वन में राधे राधे संतन कुंड में राधे राधे शकन गांव में राधे राधे तेरा गांव में राधे राधे इंद्र कुंड में राधे राधे सूरभि कुंड में राधे राधे ऐरावत कुंड में राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे हाँ राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर
राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवसीय द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी भागीरथी गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को भागवत के पंचम स्कंद की कथा सुना रहे हैं। गत सत्र में भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान की और पिताजी से शिक्षा प्राप्त करके समस्त पुत्र महात्मा बन गए। 100 पुत्रों में से 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा हुए। बाकी 9 पुत्र 9 योगेश्वर के रूप में विख्यात हुए, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में पाई जाती है। जनकपुर के राजा निभि यज्ञ कर रहे हैं और उस समय भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र जो 9 योगेश्वर है आकाश के मार्ग से विचरण करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। इन 9 पुत्रों का नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। बड़े महान थे। निमि महाराज ने 9 प्रश्न पूछे और उन्होंने सभी प्रश्नों का बहुत सुंदर उत्तर दिया। तो 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा
अन्य 9 पुत्र 9 योगेश्वर के रूप में विख्यात हुए। कितने हुए? 99 हो गए। और जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र, वो इस पृथ्वी के राजा बने और उनका नाम था भरत। भगवान ऋषभदेव से उपदेश प्राप्त करके सभी पुत्र संसार में पूर्ण रूप से महान बन गए। और उनमें भी जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, वे इस भूमंडल के राजा हुए और उन्होंने अपनी प्रजा पर ऐसा शासन किया कि राजा भरत की प्रजा पूर्ण रूप से प्रसन्न थी। सदियों से जिस वर्ष का नाम अजनाब वर्ष था, इस देश का नाम, इस जगत का नाम अजनाब वर्ष था, परंतु प्रजा इतनी प्रसन्न रहती थी कि सदियों से जो अजनाब वर्ष नाम रहता हुआ आया, राजा के प्रभाव से, राजा की कृपा से इतने प्रसन्न रहे कि अपने देश का नाम बदलकर उन्होंने अपने देश का नाम अपने राजा के नाम से रख दिया और नाम हुआ भारत। भक्तों, यह भारत पहले तो पूरे जगत को, पूरे पृथ्वी को भारत कहा जाता था। धीरे धीरे करके अब पृथ्वी पर एक छोटा सा नक्शा रह गया है। समग्र पृथ्वी के राजा थे भरत। बहुत सुंदर, गुणवान थे, सुशील थे। विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ इनका विवाह हुआ और उनके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते थे। अपने राज्य में दिन प्रतिदिन यज्ञ कराते थे। राजर्षि भरत यज्ञ कराते थे। यज्ञ तो मात्र बहाना था। उस यज्ञ के माध्यम से अनेकों संत महात्मा साधु गण आते थे। संतों का मिलन होता था, भगवत कथा होती थी और बहुत सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन होता था। इस प्रकार संतों का समुदाय एकत्रित होना ये जगत में सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए सभी प्रकार के अभिमान को त्याग कर, सभी प्रकार की उपाधि को त्याग कर सत्संग में जाकर उनका लाभ लेना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने एक बहुत सुंदर यज्ञ किया। द्वापर युग तक जब कोई राजा यज्ञ करते थे, जब यज्ञ संपन्न होता था, पूर्ण होता था, तो उनके राज्य में मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगता था। महाराजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया परंतु वह बेल नहीं बजा। बड़े चिंतित हो गए। पता लगाया क्या हुआ होगा, मेरे यज्ञ में क्या कमी रह गई जिससे यह बेल नहीं बज रहा है। तब बहुत खोजा, तब पता चला कि एक साधु भूखा रह गया है। महाराज युधिष्ठिर उस महात्मा के पास गए और कहा कि सभी साधु संत महात्मा आए हैं, आप ही नहीं आए हो, और आप नहीं आए हो इसलिए मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। कृपया करके आप चलिए और मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। उस महात्मा ने कहा, देखो, आप यदि मुझे 100 यज्ञ का फल प्रदान करोगे तब मैं आपके साथ चलूंगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, जीवन में पहला यज्ञ कर रहा हूं, वो भी आपकी कृपा से अधूरा है। मैं आपको 100 यज्ञ का फल कैसे प्रदान करूं? बोले, नहीं, 100 यज्ञ का फल दोगे तब जाकर मैं आपके साथ चलूंगा। बड़े निराश हुए, वापस अपने राज्य में लौट गए। चिंतित थे, बेचैन थे। पत्नी द्रौपदी ने पूछा, पतिदेव क्या हो गया? बोले, क्या बताऊं, यज्ञ अधूरा रह गया एक साधु के कारण।
द्रौपदी ने कहा मैं आपको मदद करूं, हेल्प करूं? युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैंने बहुत समझाया, अब तुम्हारे मानने से कैसे मानेगा? द्रौपदी ने कहा एक चांस तो दीजिए। जो कार्य पुरुष नहीं कर सकते हैं वे बड़े बड़े कार्य स्त्रियां कर देती हैं। देवी द्रौपदी गई, महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि आप हमारे वहां चलिए, आपके कारण हमारा यज्ञ अधूरा रह गया। उस साधु ने कहा मैंने कहा है जब 100 यज्ञ का फल प्रदान करोगे तब मैं आपके साथ चलूंगा। द्रौपदी ने कहा मंजूर है, मैं आपको 100 यज्ञ का फल देने के लिए तैयार हूं। महात्मा ने पूछा आपके पति को बताया आपने? 100 यज्ञ किया है आप लोगों ने जीवन में कभी? बोले हाँ, आप साथ में तो चलिए, मैं आपको वादा करती हूं 100 यज्ञ का फल दे दूंगी। बोले कैसे दोगी? द्रौपदी ने कहा आपने वो शास्त्र की बात नहीं सुनी? हमारे वहां पर बहुत सारे संत महात्मा आए हैं, बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, और आप तो जानते हैं संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान। संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान। एक एक पग आगे धरे कोटि न यज्ञ समान। बोले महात्मा जी आपने ये बात नहीं सुनी? संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान। अपने सम्मान को, अभिमान को त्याग कर जब संतों को मिलने जाते हैं, जब सत्संग में जाते हैं, तो सत्संग में जाते समय, भगवत कथा सुनने के लिए या सत्संग में जाते समय हम जहां है हमारे घर से जितने कदम आगे बढ़ाते हैं, प्रत्येक कदम पर करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महात्मा जी आप चलिए, हमारे वहां सत्संग है और एक कदम पर करोड़ों यज्ञ का फल मिलेगा। 100 यज्ञ का फल आप रख लेना, बाकी का मुझे दे देना। महात्मा खड़े हो गए, द्रौपदी के साथ चलने लगे, भोजन किया, प्रसाद लिया और वह घंट अपने आप बजने लगा। युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ संपन्न हुआ। कहने का तात्पर्य है सत्संग की ये महिमा है। कई बार कुछ लोग कहते हैं सत्संग तो होता है लेकिन घर से बहुत दूर होता है। अब इतने दूर सत्संग करने कैसे जाए? भक्तों इस सिद्धांत के अनुसार तो सत्संग जितना दूर है उतना अच्छा है। जो व्यक्ति सत्संग में जितनी दूरी से आता है उसको ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि एक एक कदम पर करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। तो इस प्रकार राजर्षि भरत अपने राज्य में यज्ञ करते थे। यज्ञ के माध्यम से अनेकों संतों का मिलन होता था। उस संत मिलन में भगवत कथा होती थी और सत्संग के द्वारा अपनी प्रजा के आत्मा का पोषण करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन की बात, राजर्षि भरत के हृदय में वैराग्य हुआ। हृदय बहुत दुख लाग बीत गयो दिन भजन बिना। राजर्षि भरत के हृदय में दुख हुआ। दुख क्या हुआ? मेरा जीवन बिना भजन के, बिना भक्ति के बीत रहा है। भयो न विषय विराग और भवत बसत्वा चौथपन। जीवन का इतना लंबा समय बीत गया, संसार से वैराग्य नहीं हुआ, भगवान से अनुराग नहीं हुआ। उसी समय राजर्षि भरत की पत्नी थी, पुत्र थे, राज रजवाड़े सब कुछ था, लेकिन एक ही झटके में राजर्षि भरत ने यह सब कुछ त्याग दिया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मलवत, जैसे कोई मनुष्य मल त्यागता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। जैसे किसी को वॉमिट हो जाए तो वॉमिट करके तुरंत उस स्थान को छोड़ देता है, वहां खड़ा नहीं रहता, कैसी है, क्या है। उसी प्रकार राजर्षि भरत को वैराग्य हुआ और तुरंत लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर
राज रजवाड़े सब कुछ त्याग कर निकल गए। भक्तों, जगत से वैराग्य होना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान से अनुराग नहीं होगा। और ये कब होगा? सुखदेव गोस्वामी भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा सुनाते हैं, और अम्बरीश जी हमारे बीच में भी हैं। बहुत सुंदर कथा सुनाते हुए कहते हैं, अम्बरीश महाराज सप्त द्वीपवती महिम, कहते हैं 7 द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे। राजा नभग के 4 पुत्र हुए, उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम था नाभाग। ये जो छोटा पुत्र नाभाग था गुरुकुल में पढ़ने चला गया। बाकी के जो 3 पुत्र थे, पिताजी बूढ़े हो गए। तीनों पुत्र ने सोचा एक काम करते हैं, पिता की संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं। तीनों ने पिताजी की संपत्ति का बंटवारा कर दिया। किसी ने कहा हमारा छोटा भाई नाभाग गुरुकुल में गया है, उनके लिए तो कुछ भाग रखो। बोले वो आएगा तब देख लेंगे, अभी तो 3 भाग कर दो, हम तीनों बांट लेते हैं। तीनों भाइयों ने पिता की संपत्ति को बांट लिया। कुछ दिन के बाद वो छोटा भाई नाभाग आया और देखा तो सब लोग अपने अपने घर पर हैं। अपने तीनों भाइयों को बुलाकर कहा, देखो आप लोगों ने बंटवारा किया ठीक है, लेकिन मेरे लिए मेरे भाग में क्या रखा? तो अन्य तीनों भाइयों ने कहा कि हाँ तुम्हारे भाग में रखा है ना। क्या रखा? बोले पिताजी तुम्हारे भाग में। बूढ़े हो गए पिताजी और दे दिया, जो कुछ काम के नहीं थे। संपत्ति इन लोगों ने रख ली, पिताजी को दे दिया। एक घोर कलयुग है भक्तों। इस कलयुग में एक माता पिता अपने 4-4 संतान का पालन पोषण करते हैं, लेकिन 4 संतान मिलकर भी एक माता पिता का भरण पोषण नहीं कर सकते, वो भी बोझ लगता है। भक्तों, गरुड़ जी ने काकभूषण जी को कहा कि कलयुग के बारे में बताइए। रामायण के अंत में यह प्रसंग है। उस समय काकभूषण जी ने कलयुग के बारे में बताते हुए कहा, कलयुग का प्रारंभ ही यहां से होगा। कि कलयुग का मनुष्य अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो जाएगा, अपने जीवन के सारे कर्तव्य भूल जाएगा। सारे कर्तव्य। जो माता पिता 9-9 महीने तक गर्भ में रखते हैं, उन्हें जन्म देते हैं, अच्छे से भोजन कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, और वो लड़का बड़ा होता है, विवाह करता है, सुबह ऑफिस में जाता है, शाम को घर पर आता है, 2-5 मिनट माता पिता के बाजू में बैठकर उनको प्रसन्न रखे, परंतु जैसे ही घर पर आता है पत्नी इशारा करती है, सीधे बेडरूम में चला जाता है। माता पिता के लिए समय नहीं। इसलिए गरुड़ जी ने कहा कलयुग के विषय में बताइए। तब काकभूषण जी कहते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, 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 नाचे नर मरकत की नाई, नाचे नर मरकत की नाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नृपाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विदन प्रजानित ही,
नेक प्राप्त परायण धर्म नहीं, हरिदंड विदंड प्रजानित ही, हरिदंड विदंड प्रजानित ही। सुत मान ही मातु पिता तब लो, सुत मान ही मातु पिता तब लो, सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़, ऐसा घोर कलयुग आएगा जिसमें इस कलयुग के संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। यहां तक कहते हैं कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक मानेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। सुत मान ही मातु पिता तब लो, सुत मान ही मातु पिता तब लो, सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। कलयुग का नर पूर्ण आसक्त हो जाए और आसक्त होकर अपने माता पिता को त्याग देगा। राजा नभग के तीनों पुत्रों ने बंटवारा कर लिया और छोटे भाई नाभाग को कहा कि तुम पिताजी को रखो। नाभाग गुणवान थे, सुशील थे, उन्होंने अपने पिता को रख लिया। बोले कोई बात नहीं, परंतु पिताजी नभग ने कहा बेटा नाभाग तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, यहां पर कहीं दूर, थोड़े ही दूर कुछ ब्राह्मण गण अनेकों वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में कुछ भूल कर रहे हैं। तुम वहां पर जाओ और वेदों के सूक्त सुना दो और उस यज्ञ को पूर्ण कर दो, और जब वे ब्राह्मण यज्ञ संपन्न कर लेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तब तुम्हें बहुत सारा धन प्रदान करके जाएंगे। नाभाग ने ऐसा ही किया। यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मणगण, वहां गए, उन्होंने मंत्र बताया, यज्ञ पूर्ण हुआ, ब्राह्मणगण स्वर्ग में जा रहे थे, सारी संपत्ति देकर चले गए। नाभाग जी सारी संपत्ति को लेकर जब घर पर लौट रहे थे, तब एक बहुत बड़ा पुरुष वहां पर प्रकट हुआ और कह दिया रुको, इस संपत्ति के ऊपर मेरा अधिकार है। नाभाग जी ने कहा कि ये संपत्ति तो मुझे ब्राह्मण लोग देकर गए हैं। बोले नहीं, यज्ञ की बची हुई संपत्ति पर मेरा अधिकार है, और यदि विश्वास नहीं तो जाओ तुम्हारे पिता को पूछ कर आओ। नाभाग जी पूरी संपत्ति को लेकर पिता नभाग के पास गए और पूछा, पिताजी बताइए यज्ञ की बची हुई संपत्ति के ऊपर किसका अधिकार है? उन्होंने कहा शिव जी का अधिकार है। अच्छा, तो वो जो मुझे मिले थे वो शिव जी थे? पिताजी ने कहा अब भी इसी वक्त तुरंत जाओ और उनको ये सारी संपत्ति वापस लौटा दो। आज का पिता होता तो कहता 2-5 लाख रख ले, किसको पता है, शिव जी थोड़ी ना गिनने वाले हैं, 2-5 करोड़ निकाल दे उनमें से, बहुत संपत्ति तो बहुत थी। परंतु नीति युक्त जीवन था भक्तों। कहा जाओ और सब कुछ लौटा दो, भाग्य में होगा तो भविष्य में मिलेगा। नाभाग जी गए, शिव जी को सारी संपत्ति प्रदान कर दिए। इस कृत्य से शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले नाभाग तुम्हारे इस आचरण से मैं प्रसन्न हूं, अतः ये सारी संपत्ति आप रख लो, और संपत्ति तो दुनिया में सबके पास होती है, मैं तुम्हें संपत्ति भी दूंगा और उसके साथ साथ आत्मज्ञान भी प्रदान करूंगा। दोनों चीज प्रदान की। और नाभाग जी संपत्ति लेकर आए
तीनों भाइयों ने मिलकर जितनी संपत्ति बांटी थी उससे 10 गुना ज्यादा संपत्ति हो गई पिताजी की सेवा करने से। इस संसार में जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता को प्रसन्न रखते हैं, वो सफलता के शिखर पर होते हैं। और अपने माता पिता को दुखी करके जो कार्य करते हैं वो दिखाई देता है सफल हैं, परंतु सफल होकर भी हारे हुए हैं। इतिहास साक्षी है, जिन्होंने माता पिता को प्रसन्न कर लिया और जीवन में प्रत्येक स्थान पर विजय हुए। और सबकी बात छोड़ दीजिए, पितामह भीष्म ने अपने पिता शांतनु महाराज को प्रसन्न क्या कर लिया, उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। माता पिता प्रसन्न हो तो क्या नहीं दे सकते हैं। उनके अंतर आत्मा से जो आशीर्वाद निकलते हैं वो अपने पुत्र के लिए बहुत 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 बड़ी धरोहर होते हैं। तो यहाँ पर बहुत संपत्ति हो गई, परंतु नाभाग जी का जीवन बड़ा नीतिमय रहा, भक्तिमय रहा। इसीलिए नाभाग के पुत्र हुए इस संसार के बहुत बड़े भक्त महाभागवत और दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश। इसी नाभाग के पुत्र हुए। नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, जिनके विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी नवम स्कंद में कहते हैं कि ये राजा अम्बरीश पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। वहां पर वो लिखते हैं कि अम्बरीश महाराज के पास जितनी संपत्ति थी, आज यदि किसी मनुष्य के पास उतनी संपत्ति आ जाए तो वो मनुष्य पागल हुए बिना नहीं रह सकता। पागल हो जाए इतनी संपत्ति यदि किसी के पास आ जाए। इतना ऐश्वर्य था, इतनी संपत्ति थी, परंतु इतनी संपत्ति होने के बाद भी महाराज अम्बरीश उस संपत्ति को क्या समझते थे? यत लोष्ठवत स्मृतः, माटी का ढेला समझते थे। संपत्ति को माटी का ढेला, बोलिए कुछ नहीं। एक बार एक पति पत्नी थे, दोनों भगवान कृष्ण के भक्त थे, जिनका नाम था रांका और बांका। दोनों कृष्ण के भक्त थे, परंतु गरीब थे, दरिद्र थे। जंगल में लकड़े काटकर उसे बेचते थे और जो पैसे आता था उससे अपना जीवन चलाते थे। एक दिन दोनों अपने मस्तक पर लकड़े की बोरी रखकर वन से घर पर आ रहे थे। जो रांका था वो पति आगे चल रहे थे, पत्नी पीछे चल रही थी। पति आगे चल रहे थे तो चलते हुए देखा रास्ते में एक बहुत सुंदर सोने का नेकलेस पड़ा हुआ है, रियल गोल्ड का। परंतु ये तो मेहनत की खाने वाले, नीति युक्त जीवन था। तो इस पति ने सोचा कि ये हमारे कुछ काम का नहीं है, लेकिन उनके मन में यह बात आई कि मेरी तो इसमें आसक्ति नहीं है, पत्नी पीछे आ रही है, यदि उन्होंने देख लिया और ले लेगी तो। तब रांका ने क्या किया, वहां पर एक थोड़ा सा खड्डा कर दिया और सोने का जो नेकलेस था उसमें डालकर मट्टी डाल दी उनकी। उस नेकलेस के ऊपर मट्टी डाल दी। तब तक तो पत्नी पहुंच गई। बोले पतिदेव क्या कर रहे हो आप, रोज तो ऐसा नहीं करते हो, क्या क्या कर क्या रहे थे? तब पति ने सच सच बता दिया, सोने का गहना मैंने देखा और मैंने सोचा कि तुम्हारा मन इस पर आ जाएगा, इसलिए मैं उसको मिट्टी से ढक रहा था। तो उस समय बांका ने, उनकी पत्नी ने इतना ही कहा, पतिदेव मिट्टी के ऊपर मिट्टी ढकने से क्या लाभ होने वाला है, वो सोना भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है। विचार कीजिए हृदय में कितनी भगवान की भक्ति। कहने का तात्पर्य यह है, इस संसार में जिनके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है ना, यहाँ पर महाराज अम्बरीश पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु अपने धन को यत लोष्ठवत स्मृत, माटी का ढेला समझते थे। क्यों? जब परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों, तब इनका उत्तर देते हुए कहते हैं, सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वांछांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। क्योंकि महाराज अम्बरीश का मन भगवान के चरण कमलों में लग चुका था, उनकी वाणी भगवान के गुणानुवाद में लग चुकी थी।
श्रुतिम चकार अच्युत्सत कथोदये, और उनके कान भगवत कथा सुनने में लग चुके थे। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, उनकी नासिका भगवान के चरण के फूल को सूंघने में लग चुकी थी। और श्रीमद तुलसिया रसना भी वंदने, और उनकी रसना, उनकी जीवा भगवान के उच्चिष्ट प्रसाद खाने में लग चुकी थी। उनके दोनों हाथ करोर हरे मंदिर मार्जनादिशु, अपने दोनों हाथों से भगवान का मंदिर मार्जन करते थे। उनके चरण भगवत मंदिर में जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पूर्ण रूप से महाराज अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लग चुके थे, और कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के कारण उनके हृदय में पूर्ण वैराग्य था। वो अपने पास जो धन था उसे बिल्कुल लोष्टवत समझते थे। भक्तों, ये सत्य बात है, जिनके हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति उदित हो जाती है, उसे ये संसार की संपत्ति मिट्टी के समान लगती है, ब्रह्मा आदि इंद्र का पद कीड़े के समान लगता है, और यहां तक कि यह देह भी उसे भार लगने लगता है। देहम निजम भारवत। बस फिर तो वह कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मतवाला बन जाता है। आपने चैतन्य महाप्रभु के अंतिम जीवन के विषय में सुना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपना अंतिम जीवन जगन्नाथपुरी में रहे, और जब उनको जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के मंदिर में मूर्छित होकर देखा, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ये अपने घर ले गए, अपने मौसी के घर पर, जो आज भी हैं, जो गंभीरा के नाम से प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु को उस गंभीरा में रखा गया, परंतु उस समय महाप्रभु कृष्ण के विरह में थे, पूर्ण विरह। उनको बंद करके रस्सी से बांध कर रखा जाता था, नहीं तो समंदर को यमुना समझकर हा कृष्ण करते हुए डूब जाते थे। रात दिन चैतन्य महाप्रभु रोते रहते थे। बस उनका एक ही रटन था, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहां जाऊं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को कहां प्राप्त करूं। हाय रे मेरे जीवन का कितना दुर्भाग्य है, इतना समय बीत गया फिर भी श्याम सुंदर नहीं मिल रहा है, कृष्ण नहीं मिल रहा है, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। ये ब्रह्म होते ही महाप्रभु को बड़ा कष्ट होता था। बोले इस देह से, इस शरीर से जब कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, जरु जाओ उस जीवन जानकी नाथ जिए जग में तुम रो बिनु भय। जब ये शरीर कृष्ण के काम का नहीं, तो इस शरीर को रखने से क्या काम। तुरंत चैतन्य महाप्रभु अपने मस्तक को दीवार के साथ पटकने लगते, और उन दीवार के साथ मस्तक पटकते हुए उस चिन्मय देह से खून की धारा बहने लगती थी। महाप्रभु खून से लथपथ हो जाते थे। और उस समय उन्हें संभालने के लिए स्वरूप दामोदर और राय रामानंद रहते थे। कहने का तात्पर्य यह है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, उसे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है। वे संसार की संपत्ति को तुच्छ समझते हैं। राजर्षि भरत के हृदय में वैराग्य हुआ, पीछे मुड़कर नहीं देखे, निकल गए वन में। गंडकी नदी के तट पर हरिहर क्षेत्र में पहुंचे हैं। पुलाश्रम में वे रह रहे हैं, एक छोटी सी कुटिया में अकेले रह रहे हैं। प्रतिदिन भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भगवत नाम का जप करते थे, कीर्तन करते थे। और भक्तों, भजन करते 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 सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति आ गई। रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु में भक्ति के स्तर का वर्णन करते हुए कहते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य के हृदय में आदो श्रद्धा उदित होती है, ततः साधु संग, और फिर साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है,
फिर भजन में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। भक्तों बस प्रेम के पहले की जो सीमा है, प्रेम के जो पहले की अवस्था है, उसे भाव कहा जाता है। राजर्षि भरत भक्ति में इतने संलग्न हो गए, इतना भजन करने लगे कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव के स्तर पर पहुंच गए। बस अब प्रेम एक अंतिम स्टेप बाकी था। भाव के स्तर पर पहुंच गए और भाव के स्तर पर पहुंचकर भगवान की भक्ति में इतने संलग्न रहते थे, उनका हृदय इतना द्रवीभूत होता था, इतना कोमल हृदय होता था कि भगवान का नाम जिह्वा पर आते ही वाणी गदगद हो जाती थी। कृष्ण का स्मरण होते ही अश्रु की धारा बहने लगती थी। दिन भर रोमांच होता था, शरीर में कंपन होता था, और यहां तक कि भगवान को आरती करते थे। पहले अगरबत्ती दिखानी चाहिए, बाद में दिया, तो भाव के स्तर में अब क्रम चूकने लगे। पहले दिया दिखाने लगे, बाद में अगरबत्ती, क्योंकि भाव के स्तर में थे। और ऐसी स्थिति में राजर्षि भरत पहुंचे। श्री सुखदेव जी एक दिन की घटना का वर्णन करते हैं कि इतनी ऊंची स्थिति में पहुंचकर भी आदमी का कैसे पतन होता है, यह कथा बता रहे हैं। यद्यपि राजर्षि भरत में यह संभव नहीं है, परंतु जगत में एक उपदेश देने के लिए, एक सिद्धांत स्थापित करने के लिए अब एक नई घटना, नया प्रकरण शुरू हो रहा है। घटना यह थी कि एक गर्भवती हिरणी थी और उसको मारने के लिए उसके पीछे एक सिंह दौड़ रहा था। हिरणी आगे आगे, सिंह पीछे पीछे। राजर्षि भरत अपनी कुटिया में बैठे थे, दरवाजा खुला था और सिंह की गर्जना सुनकर राजर्षि भरत का ध्यान वहां पर केंद्रित हो गया। और उन्होंने क्या देखा? वो जो नदी थी, उस नदी को पार करने के लिए उस हिरणी ने कूद गई। नदी को पार करने के लिए जैसे ही हिरणी कूदी, उनका प्रसव हो गया और उनका बच्चा जो था उस नदी में गिर गया। और सिंह भी उनके पीछे कूदा। नदी के उस पार जाकर सिंह हिरणी को खा गया और चला गया। राजर्षि भरत ने देखा कि वह हिरणी का बच्चा उस नदी में गिरा हुआ है। अब धर्म का एक अंग है दया। धर्म करने वाले को दया तो आती है। तुरंत राजर्षि भरत खड़े हुए और दौड़कर उस नदी में जो हिरणी का बच्चा गिरा था उसे उठा लिया। गुरु महाराज कहते हैं कि उसे उठाकर 2-5 दिन घर पे रखकर फिर हिरण के समाज में छोड़कर आ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने उस हिरण के बच्चे को उठा लिया, अपने घर लेकर गए और घर जाकर उनका लालन पालन करने लगे। अब उनको खिलाने के लिए फल फूल आदि जुटाने लगे, पीने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए, अब उसकी सेवा करने लगे। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसे छोड़ देना चाहिए, परंतु उस बच्चे के साथ रहते रहते राजर्षि भरत उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। अब तो हिरण के बच्चे को खिलाए बिना खुद नहीं खाते थे और उस हिरण की बच्चे की सेवा करते 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 राजर्षि भरत की आरती, पूजा, भक्ति और साधना छूटती गई। जो भाव के स्तर पर पहुंच गए थे, भक्ति के उच्चतर सीमा में, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्त हुए, धीरे धीरे साधना छूटती गई। आचार्य गण कहते हैं राजर्षि भरत के पास एक हिरण का बच्चा, हमारे पास 2-2, 3-3, 5-5। हमारे बच्चे हिरण के बच्चे जैसे ही हैं।
आदमी तुरंत आसक्त हो जाता है। अब राजर्षि भरत उस हिरण के बच्चे के साथ उठना बैठना खाना, धीरे धीरे साधना छूट गई, भक्ति छूट गई। और एक दिन की बात, वह हिरण का बच्चा वन में गया, खो गया। और राजर्षि भरत उनके विरह में बड़े दुखी हुए। गुरु महाराज कहते हैं कि राजर्षि भरत से एक गलती हो गई। बहुत सुंदर वैराग्य रहा, बहुत सुंदर भक्ति रही, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन भक्ति में यह सिद्धांत है, भक्ति जो है भक्तों के संग में करनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय, भक्तों के संग में रहकर, भक्तों के साथ रहकर भक्ति करनी चाहिए। अकेले भक्ति करेंगे तो पतन होने का चांस है। राजर्षि भरत के साथ कोई एक भक्त भी एक्स्ट्रा होता, गुरु महाराज कहते हैं एक चेला भी होता तो कहते था गुरु जी क्या कर रहे हैं आप, तो भी उनको रोक लेता, लेकिन कहने वाला कोई नहीं। हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं ना, जब हरिनाम जप भक्तगण रोज करते हैं, जब घर पे हरिनाम जप करते हैं तो कभी कभी जप करते हुए खा भी लेते हैं, सो भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, मोबाइल भी उठा लेते हैं। लेकिन वही हरिनाम जब मंदिर में भक्तों के साथ बैठकर करते हैं तो कितने सिंसियर बन जाते हैं, लगता है बिल्कुल हरिदास ठाकुर का दूसरा अवतार है। और उसमें भी हरिनाम जप करते हुए भक्तों के संग में, मान लो किसी भक्तों को जबकि आ गई तो तुरंत आजू बाजू में देखते हैं कोई देख तो नहीं लिया है? भक्त को भगवान का इतना भय नहीं है जितना अन्य भक्तों का भय है। और कभी कभी कुछ भक्त हरिनाम जप करते हुए सो जाते हैं, बाजू वाला जगाता है तो इतना घूर के देखता है, लगता है मानो आंखों से जलाकर राख कर देगा। अर्थात वो आंखों से ये कहना चाहता है कि मैं सोया नहीं था, मैं ध्यान कर रहा था, योग समाधि में चला गया। तो भक्तों संग की महिमा होती है। राजर्षि भरत अकेले थे और हिरण खो गया। हिरण के पीछे वे बड़े पागल हो गए। हाँ हिरण, हाँ हिरण, हिरण कहाँ गया, मेरा हिरण चला गया। अब चला गया तो चला गया, भजन करो। परंतु हिरण में इतने आसक्त हो गए। विचार कीजिए, जिस राजर्षि भरत ने अपने राज रजवाड़े, नौकर चाकर, संपत्ति, पत्नी, पुत्र सबको त्याग दिए, और वही राजर्षि भरत एक हिरण में आसक्त हो गए। कभी कभी साधुओं की ऐसी फजीयत होती है, साधु भी कभी कभी ऐसे फंसते हैं। होता ये सब कुछ छोड़कर आए, अब जब आसक्त रहना ही था तो अपने बच्चों में आसक्त रहते, हिरण में क्या फंस गए? हिरण में कहां फंस गए? आपने हमारे इतिहास में एक राजा हुए जिसका नाम था भर्तृहरि। बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे। राजा भर्तृहरि को वैराग्य हुआ। उनका वैराग्य भी अद्भुत था। उनको कैसे वैराग्य हुआ? राजर्षि भर्तृहरि जो थे, एक महात्मा ने उनको एक अमर फल प्रदान किया। बोले राजन, तुम ये अमर फल खा लेना, तुम अमर बन जाओगे। तो भर्तृहरि वो अमर फल लेकर घर पर आए और सोचा कि मैं तो सबसे ज्यादा प्रेम मेरी पत्नी से करता हूं। राजा भर्तृहरि की पत्नी का नाम था पिंगला। राजा भर्तृहरि ने वह अमर फल अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया कि मैं खाकर क्या करूंगा, तुम इसे खा लो और तुम अमर हो जाओ, ताकि जब तक मैं जीऊं तब तक तुम्हारा दर्शन कर सकूं। अब दुर्भाग्य की बात यह थी, राजा भर्तृहरि पिंगला से प्रेम करते थे, अपनी पत्नी से, लेकिन राजा भर्तृहरि की पत्नी ही राजा से प्रेम नहीं करती थी, वह किसी घोड़े की देखभाल करने वाले शूद्र से प्रेम करती थी। तो पिंगला वो अमर फल लेकर उस घोड़े की देखभाल करने वाले शूद्र के पास गई छिप छुप कर, और कहा कि देखो मेरे पति ने अमर फल दिया है, लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ, ये अमर फल तुम रखो और तुम खा लो, तुम अमर हो जाओ, मैं तुम्हें अमर देखना चाहती हूँ।
तो पिंगला वो अमर फल उसे देकर चली गई। अब उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह थी कि वह घोड़े की देखभाल करने वाला शूद्र पिंगला से प्रेम नहीं करता था, किसी वेश्या से प्रेम करता था। तो वो उस अमर फल को लेकर वेश्या के पास गया उसी दिन रात को, और वेश्या के पास जाकर कहा, धन्य है तुम्हारी सुंदरता, वास्तव में अमर तो तुम्हें होना चाहिए, ये अमर फल रखो, इसे खा लो और तुम अमर बन जाओ। वेश्या ने अमर फल ले लिया, रात भर सोचा कि मैं तो वेश्या हूं, इस अमर फल को लेकर क्या करूंगी, राजा को यदि बेच दूं तो बहुत पैसा मिलेगा। वही घूम फिर कर सुबह ही, देरी नहीं हुई, दूसरे दिन सुबह अमर फल लेकर वह वेश्या राजा भरतोरी के पास आई। बोले मेरे पास एक अमर फल है, खा लोगे तो अमर हो जाओगे। राजा ने कहा तुरंत दे दो मुझे। पैसे देकर वेश्या को दूर किया, अमर फल लिया, लेकिन राजा सोचने लगे कि आखिर ये वेश्या के पास कैसे आया। तब पूरी चेन जब राजा को पता चली, तब राजा को वैराग्य हुआ। बोले जिसके साथ मैं दिलो जान से प्रेम करता था, जिनके लिए मैं खुद अमर होना छोड़ दिया और उनको अमर फल प्रदान कर दिया, वो किसी और से प्रेम करती है। राजा भरतोरी को वैराग्य हो गया, तुरंत गेरुए वस्त्र पहनकर सन्यास लेकर चले गए जंगल में, सब कुछ त्याग दिया। और दूसरी और एक राजा थे जिसका नाम था गोपीचंद, जवान थे, उनका अभिषेक हो रहा था। जिस दिन उनका राज्याभिषेक हो रहा था, उन्होंने देखा कि मेरे शरीर पर कुछ गरम गरम बूंद गिर रही है। राजा गोपीचंद ने ऊपर देखा तो उनकी मां रो रही थी। तुरंत राजा गोपीचंद खड़े हुए अपनी मां के पास गए, मां तुम रो क्यों रही हो? आज तो बहुत अच्छा दिन है, तुम्हारा बेटा राजा बन रहा है, मैं राजा बनने जा रहा हूं, और ऐसे दिन में रोना ठीक नहीं है मां। तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्या चाहिए? कि तुम्हारा पुत्र गोपीचंद जो चाहिए वह लाकर दे सकता है। तब उस समय गोपीचंद की मां ने कहा, बेटा मुझे एक ही बात का रोना आ रहा है कि तुम्हारा जिस प्रकार का शरीर है, ऐसा शरीर तुम्हारे पिताजी का था। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बोले तुम्हारे पिताजी इसी प्रकार से सुंदर थे, जवान थे, लेकिन एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, आज इस संसार में नहीं रहे। बोले मां जो इस संसार में जीता है उसे मरना भी पड़ता है? बोले हाँ बेटा। तुरंत राजा गोपीचंद को वैराग्य हो गया, मां अब जीवन में जब मरना ही है तो ये सब राजा वाजा बन के क्या करना, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। तुरंत गोपीचंद को वैराग्य हुआ और वे भी चले गए जंगल में। और ये राजा गोपीचंद और भरतोरी दोनों संबंधी थे, दोनों वैराग्य लेकर वन में विचरण कर रहे हैं। विचरण करते 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 दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। ये दोनों पहुंचे एक गांव में। पहले राजा भरतोरी पहुंचे, एक देखा एक वृक्ष था, उस वृक्ष में एक खूंटी थी, तो अपना झोला उस खूंटी पर टांग दिया और उस वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ देर के बाद जगह भूख लगी तो गांव में मधुकरी करने, वो झोला टांग कर मधुकरी करने गए, तब तक तो गोपीचंद आए। वे भी सन्यासी थे, वैरागी थे। वो आए तो देखा बहुत अच्छा वृक्ष है, यहाँ पर सोने जैसा है, लेकिन किसी का झोला टंगा हुआ है। उस टंगे हुए झोले को उतार कर अपना झोला टांग दिया, सो गए। देखिए हमारे आचार्य ब्रज में रहते थे तो एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन रहते थे, बहुत सुंदर। जब हमारे षडगोस्वामी स्वामीगण इस ब्रज में आए, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, और जगन्नाथपुरी में रहकर जब रथ यात्रा के समय वृंदावन से जब भक्त जाते थे, तब महाप्रभु पूछते थे, कहो तहां कैसे रहे रूप सनातन, बताओ वहां ब्रज में मेरे रूप और सनातन कैसे रह रहा है, कैसे रहते हैं। तब ब्रज से जो जाते थे वो महाप्रभु को कहते थे कि आपके रूप और सनातन एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन रहते हैं।
उसमें भी भक्तों तत्व था। एक वृक्ष के नीचे 2 दिन रह गए तो वृक्ष में आसक्ति हो जाएगी कि ये मेरा वृक्ष है, ये तेरा वृक्ष है। एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन रहते हैं और 8 प्रहर भजन हरि 4 दंड शयन, 8 प्रहर तक भजन करते हैं, अर्थात 22 घंटा भजन करते हैं और 2 घंटे में भोजन पानी इत्यादि सब क्रिया करते हैं। और क्या बताए प्रभु, आपके रूप और सनातन खाते क्या है? तो कहते हैं शुष्क रोटी चाना चबाए। मधुकरी एक दिन में 2-5 घर पे मधुकारी करते हैं और 2-5 दिन की पुरानी रोटी मिल जाए, सूखी रोटी या चना खा लेते हैं, मिला तो खाया, नहीं तो छाछ पीकर अपना दिन बिता देते हैं। आपके रूप सनातन। तो मैं वृक्ष की बात कर रहा था। गोपीचंद ने भर्तृहरि का झोला उतार दिया, अपना झोला टांग दिया, सो गए। तब तक तो भर्तृहरि आए, देखा मेरा झोला उतार दिया, उसको जगह है, ये मेरी खूंटी है, मैंने यहां पर मेरा झोला टांगा था, तुमने अपना क्यों टांगा? बोले मैं जब यहां पर आया, एग्रीमेंट है तुम्हारा, कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है यहाँ का खूंटी का? बोले नहीं ना। तो मैं जब यहां पर आया तब कोई नहीं था, इसलिए ये मेरी खूंटी है। बोले मेरा झूला टंगा था, इसलिए मेरी खूंटी, मेरी खूंटी, मेरी खूंटी, मेरी खूंटी करते हुए दोनों झगड़ा करने लगे और झगड़ा करते करते हाथापाई पर आ गए। दोनों एक दूसरे को हाथ मारने लगे, लात मारने लगे, एक दूसरे को पीटने लगे, एक खूंटी के कारण। जब दोनों एक दूसरे को पीटने लगे तब तक तो एक बुढ़िया वहां से निकली। वक्त एक कल का इतिहास, सत्य घटना है। एक बुढ़िया वहां से निकली और कहा कि अरे रे, तुम दोनों सन्यासी होकर झगड़ा कर रहे हो, सन्यासी होकर झगड़ा कर रहे हो। तुमने भर्तृहरि का नाम सुना है? लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े ये सब कुछ त्याग कर उन्होंने वैराग्य ले लिया। गोपीचंद का नाम सुना है? जवान लड़का था, राजकुमार था, और इतनी इतनी संपत्ति, इतने इतने लोगों को त्याग कर सन्यासी बन गया। ये बड़े बड़े राजा जब सब कुछ वैराग्य लेकर सन्यासी बन गए और तुम लोग साधु होकर खूंटी के लिए झगड़ा कर रहे हो। तब ये दोनों को एहसास हुआ, अरे बाप रे, क्या छोड़कर आए और कहां फंस गए। इतने बड़े बड़े राज्य को छोड़कर आए और एक खूंटी में फंस गए। साधु की ऐसी हालत होती है कभी कभी। बहुत बड़ी बड़ी ऑफिस, बिजनेस सब कुछ त्याग कर साधु बनते हैं और साधु बनकर किसी एक छोटी सी वस्तु में आसक्त हो जाते हैं। राजर्षि भरत अपना सब कुछ राज रजवाड़े त्याग कर वन में आए, अपने पुत्रों को त्याग कर, पत्नी को त्याग कर वन में आए और एक हिरण में आसक्त हो गए। और भक्तों, हिरण के विरह में हा हिरण तुम कहाँ हो, कहाँ चले गए? हिरण के विरह में राजर्षि भरत के प्राण छूट गए। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। इस कलेवर को, इस शरीर को त्यागते हुए हमारे मन में जो स्मरण होता है, दूसरा जन्म हमें वैसा ही प्राप्त होता है। अंतमति सोगति। इनके अंतिम समय में मति हिरण में रह गई, इसलिए राजर्षि भरत का दूसरा जन्म हिरण का हुआ, वे हिरण बन गए। परंतु भक्तों, पूर्व जन्म में भक्ति की थी। भक्ति का फल अमर होता है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर का पतन होता है, लेकिन भक्ति का पतन नहीं होता है। इसलिए राजर्षि भरत के शरीर का पतन हुआ, परंतु पूर्व जन्म की भक्ति होने के कारण हिरण का शरीर तो मिला, परंतु उस हिरण के शरीर में पूर्व जन्म की स्मृति थी कि मैं राजा था, भक्त बना, हिरण में आसक्त हुआ और हिरण बन गया। राजर्षि भरत हिरण बने, भजन करना चाहते थे, लेकिन हिरण का शरीर भजन करने के लिए उपयुक्त नहीं। 84 लाख की योनि में भक्तों, ये मनुष्य का शरीर ही भजन करने के लिए उपयुक्त है। ये तो विचार कीजिए, यदि कोई हिरण चाहे
या यदि कोई कुत्ता चाहे कि चलो भाई कथा हो रही है जाकर सुनेंगे, बैठ पाएगा? पहले तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पर, और यदि एंट्री मिल गई तो वो बैठ नहीं पाएगा, और यदि कुत्ता बैठ भी गया तो सुन नहीं पाएगा, और सुन भी लिया तो समझ नहीं पाएगा, और समझ भी गया तो जीवन में कैसे उतारेगा, माला कैसे जपेगा? तो भक्तों ये मनुष्य शरीर ही भजन करने के लिए उपयुक्त है। राजर्षि भरत को हिरण का शरीर मिला, भजन नहीं कर पा रहे थे, हृदय में बहुत अफसोस होता था। और एक दिन इतना अफसोस हुआ कि गंडकी नदी में गिरकर आत्महत्या कर ली, अपने उस हिरण शरीर को त्याग दिया। और भक्तों राजर्षि भरत का तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर पर। और जब ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ तो पूर्व 2 जन्म की स्मृति थी कि पहले मैं राजा था, फिर हिरण बना, अब ब्राह्मण के घर पर आया। इसलिए अब तो जन्म से इन्होंने तय कर लिया कि अब कोई गड़बड़ नहीं करनी है, संसार के किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होना है। जन्म से ही वे मूढ़ की तरह रहते थे, जड़ की तरह रहते थे। कोई उसे बुलाते थे, 3-4 बुलाने पर ध्यान देते थे, कोई कुछ कहते थे तो समझते नहीं थे। जब उसको स्कूल में भेजा गया तो क ख ग ए फॉर एप्पल भी नहीं सीख पाए। पिताजी ने सोचा ब्राह्मण है, गायत्री करेगा तो थोड़ी बहुत भिक्षा मिल जाएगी, जीवन चल जाएगा। उनके पिताजी गायत्री मंत्र सिखाने लगे, ओम भू भुव स्वः, परंतु ये ओम भी ठीक से नहीं बोल पाए, ओम भी नहीं सीख पाए, आगे की बात तो दूर रही। बिल्कुल जड़वत रहते थे, इसलिए उनका नाम हुआ जड़ भरत। तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में। पिताजी की मृत्यु हो गई, उनके भाइयों ने उनको दुकान में बिठा दिया, लेकिन ये तो जड़ की तरह थे। दुकान में कोई आदमी आता था, लुटाते रहते थे, चलो सब आपका ही लेकर जाओ। उनके भाइयों ने सोचा इस प्रकार दुकान में बिठाएंगे तो हम उठ जाएंगे, क्या करें? अब इसको कहीं नहीं रख सकते, एक काम करते खेत में रख देते हैं। खेत में वो लकड़ा रखते हैं ना नकली आदमी, जिससे वो चिड़िया वहां